इसमें हम लोग समझेंगे कि स्टेट क्या होता है, यूज स्टेट हुक क्या होता है। ठीक है, इनिशियलाइज करेंगे एंड अपडेट करेंगे स्टेट को, कुछ इवेंट लिस्टनर्स उसमें डालेंगे, राइट, हैंडलिंग क्लिक चेंज एंड सबमिट इवेंट्स जैसे, और उसमें कुछ आर्ग्यूमेंट्स को पास करेंगे इवेंट हैंडलर्स को। सबसे पहले हमारे पास एक टर्म आया है स्टेट एंड इवेंट हैंडलिंग, जो कि आज हम लोग करने वाले हैं बेसिक्स में। पहले तो जानते हैं बेसिक्स का। तो सबसे पहले हम जानेंगे रिएक्ट में स्टेट को। स्टेट क्या है? एक बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है बेसिकली, राइट। इसके अंदर क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं। ऐसे डेटा को स्टोर करते हैं जो विद द टाइम क्या होगा, अपडेट होगा, चेंज होगा। ठीक है, यूआई के अपडेट होने के बाद में क्या होगा, वो अपने आप से चेंज होगा। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है। तो रिएक्ट स्टेट इन रिएक्ट इज बिल्ट इन ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जो किस लिए यूज करते हैं हम, विच इज यूज टू स्टोर द डेटा। ठीक है, विच इज यूज टू स्टोर द डेटा, जो कि चेंज होगा ओवर द टाइम, विच विल चेंज ओवर द टाइम एंड अपडेट ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वो यूआई को अपडेट करेगा। बेसिकली ऑटोमेटिकली अपडेट्स द यूआई व्हेन चेंज। ठीक है, जब वो चेंज होगा तो यूआई का डेटा क्या करेगा, अपडेट करेगा। ठीक है, जैसे मेरे पास ले लो एक काउंटर है ना, उसके काउंटर की वैल्यू क्या है, 0 है, और एक बटन पे मैं क्या कर रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, बटन पे मैं क्या कर रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ। तो जैसे बटन पे क्लिक करूंगा मुझे क्या करना है, उसकी वैल्यू को चेंज करना है। विदाउट स्टेट क्या है ना कि डायनेमिक डेटा बनाना बहुत डिफिकल्ट था, तो इसलिए हमको क्या करना यूज पड़ेगा, स्टेट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो विदाउट स्टेट यू कैन नॉट चेंज द डेटा इन रिएक्ट, राइट। तो स्टेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं। और स्टेट क्या करता है, स्टेट रिएक्ट के एप्लीकेशन को क्या बनाता है, डायनेमिक बनाता है। क्या बनाता है, डायनेमिक बनाता है, और इंटरेक्टिव बनाता है। क्या बनाता है, इंटरेक्टिव। स्टेट इज यूज्ड टू मेक रिएक्ट एप्लीकेशन डायनेमिक एंड इंटरेक्टिव। ठीक है, इंटरेक्टिव। अगर स्टेट का हम लोग क्या करेंगे, यूज नहीं करेंगे, स्टेट का हम लोग क्या करेंगे, यूज नहीं करेंगे, तो हमारे पास क्या होता है, फिक्स्ड डेटा होता है। क्या होता है, फिक्स्ड डेटा। तो विदाउट यूजिंग स्टेट, विदाउट हमारे पास क्या होता है, फिक्स्ड डेटा होता है। ठीक है, और जब हम उसका यूज करेंगे तो विद स्टेट क्या होगा, हमारे पास में डेटा डायनेमिक बनेगा। कोई आपसे पूछे तो कुछ पॉइंटर्स मैंने लिखे, तो ये इनका ध्यान रखो। डेटा क्या बना सकते हो आप, डायनेमिक बना सकते हो। यू कैन मेक द डेटा डायनेमिक यूजिंग स्टेट। ठीक है, तो दिस इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है, लाइक बहुत बेसिक है, बट बिगिनर्स को समझ में नहीं आता कि यार स्टेट क्या होता है। तो सबसे पहले तो वो हुक्स में चले जाते हैं, हुक्स में पढ़ते हैं यूज स्टेट, यूज यूज इफेक्ट, यूज रैप, वो सारे हुक्स को पढ़ते हैं, और उनको यही नहीं पता होता कि लाइक स्टेट का काम क्या है, स्टेट होता क्या है। ठीक है, तो स्टेट क्या है, एक बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है विच इज यूज टू स्टोर द डेटा विच विल चेंज ओवर द टाइम एंड ऑटोमेटिकली अपडेट्स द यूआई व्हेन चेंज। ठीक है, तो रिएक्ट के एप्लीकेशंस को डायनेमिक बनाने के लिए या फिर इंटरेक्टिविटी ऐड करने के लिए उसमें हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं स्टेट का। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स में अगर आपको दूंगा, तो जैसे आपको एक काउंटर बनाना है, अभी तो एक दिया, काउंटर की वैल्यू क्या करनी है, आपको चेंज करनी है। फिर जैसे ऐड टू कार्ट में हम लोग कुछ भी प्रोडक्ट्स वगैरह ऐड करते हैं ना, वैल्यू चेंज करनी है। फॉर्म इनपुट्स हो गए, उनकी वैल्यू क्या करनी है, चेंज करनी है। तो आपको स्टेट का क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा अच्छे खासे लेवल पे जाके। ठीक है, तो विदाउट स्टेट विच इज लाइक नॉट पॉसिबल कि चीजों को आप क्या कर सकते हो, डायनेमिक बना सकते हो। तो डायनेमिक बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चीजों को उसमें स्टेट को डालना ही पड़ेगा। तो ये चीजों कौन कौन देख रहा है, दोस्तों वॉचिंग, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल गाइस एंड लाइक द वीडियो वॉचिंग। और कुछ अगर डेडिकेटेड कुछ टॉपिक चाहिए आपको रिएक्ट के अंदर पहले सीखना है, तो वही मुझे बता सकते हो लाइव के बीच में। कुछ भी टॉपिक अगर आपको समझना हो, कॉन्सेप्ट आपको समझना हो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। ठीक है, वी कैन इजीली सिमिलरली। तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक कंपोनेंट बना लेते हैं, और कंपोनेंट में उस स्टेट का एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, तो थियोरेटिकल तो हमने समझ लिया कि भाई स्टेट क्या होता है। अब इसका एग्जांपल बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, कंपोनेंट्स में आता हूँ। कंपोनेंट्स में एक मैं स्टेट के नाम से मैं बना लेता हूँ। ठीक है, डॉट जे। ठीक है, तो कौन सा बनाना है हमें, फंक्शन, एक कंपोनेंट बनाना। कंपोनेंट बनाने में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो कंपोनेंट यूज स्टेट। अब देखो बिल्ट इन कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ कीवर्ड्स होते हैं, उनको एज एन फंक्शन के तौर पे हम लोग ले सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यूज स्टेट रिएक्ट मैं कर लेता हूँ। ठीक है, और विच विल क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा। ठीक है, क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा सिर्फ एक h1 को हेलो जैसे, या फिर क्या कर लो, एक काउंटर बना लो, है ना, क्या कर लो, एक काउंटर बना लो, काउंटर, और इसको कर दो एक्सपोर्ट कर लो डिफॉल्ट। ठीक है, तो अभी तो स्टैटिक चीजें चल रही हैं। अब काउंटर को हम लोग क्या करेंगे, वी विल इंपोर्ट इट इन आवर ऐप डॉट जेएस। ठीक है, जो क्या कर अभी के लिए पेरेंट था यहाँ पे, उसको मैं कमेंट कर देता हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको भी कमेंट कर देते हैं। तो इंपोर्ट कर लेते हैं उस कंपोनेंट को जिसका नाम है हमारे पास में काउंटर। ठीक है, ये रहा काउंटर, वो ऊपर क्या हो जाएगा, वो इंपोर्ट होकर आ जाएगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लफड़ा मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ आपको, जिसको नहीं पता वो मेरे को बता देना, दोबारा से समझा दूंगा चैट में लिख के एक बार। ठीक है, तो काउंटर मैंने क्या एक कंपोनेंट बनाया है, जिसमें क्या है, कुछ नहीं, बस एक सिंपल सा मैं क्या करा रहा हूँ, रिटर्न करा रहा हूँ, एक लाइन रिटर्न करा रहा हूँ। ठीक है, अब हमारे रिएक्ट के एप्लीकेशन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हमारे एप्लीकेशन का नाम है डिजिट्रॉनिक्स। अब मैं क्या करता हूँ, उसके अंदर आता हूँ। तो सबसे पहले सीडी, टर्मिनल पे आके सीडी लिखूंगा मैं, एंड देन उसके बाद क्या करूंगा, टैब से उस वाले फोल्डर के अंदर आऊंगा। तो पाथ देखो हमारा क्या होगा, उस फोल्डर के अंदर है अभी हम लोग। अब मैं क्या कर दूँ, उसको npm रन डेव, क्या करूंगा, npm रन डेव अपने एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए। तो 5173 पोर्ट पे क्या हो जाएगा, मेरा एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, लोकल होस्ट 5173 पे मेरा
मेरा क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो हेलो दिस इज अ स्टेट क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, देखो अभी पे। ठीक है, तो गाइस दोज आर वाचिंग, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। स्टेट को समझ रहे हैं, जिसको नहीं पता है या फिर जिसको डाउट्स आते हैं स्टेट्स के अंदर, उसके सारे डाउट क्या हो जाने वाले, क्लियर हो जाने वाले। तो वीडियो के साथ बने रहो एंड तक। ठीक है, एंड वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छा लग रहा है, तो कुछ समझ में आ रहा है। तो अगर नहीं आ रहा तो मेरे को लाइव चैट के अंदर बताओ, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको दोबारा से। तो मैंने क्या किया, बस यहाँ पे एक कंपोनेंट बनाया है और विच इज रिटर्निंग क्या, एक सिंपल सी HTML की एक लाइन रिटर्न कर रहा है कि हेलो दिस इज स्टेट। स्टेट का एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, राइट। तो जिसको नहीं पता स्टेट क्या होता है, एक बिल्ट इन ऑब्जेक्ट होता है जो क्या करता है, डेटा को स्टोर करने के लिए काम आता है। कौन सा डेटा, जो ओवर द टाइम क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। ठीक है, एंड जब भी वो चेंज होगा वो UI को क्या करेगा, ऑटोमेटिकली अपडेट करेगा। ठीक है, तो रिएक्ट में के एप्लीकेशंस को डायनेमिक बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, स्टेट का यूज करते हैं। और इंटरेक्टिव बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, स्टेट का यूज करते हैं। बस सिंपल एज दैट। कोई आपसे पूछे सिर्फ इतना बोलता देना, इतना बोल देना उनको कि भाई इसलिए यूज करते हैं हम लोग स्टेट का। ठीक है, राइट। तो उसके अंदर एक हुक आता है, यूज स्टेट का, मतलब स्टेट को इनिशियलाइज करने के लिए यूज स्टेट हुक का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, वहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि स्टेट यूज स्टेट क्या है, ये लफड़ा तफड़ा दोनों सिमिलर सा एक ही है, मतलब कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मिला जुला के अभी बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। कौन कौन देख रहा है हमारे पास में, 3 आर वॉचिंग राइट नाउ, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल गाइस एंड लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो, कुछ समझ में आ रहा है तो आपको आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ। लेट्स से लेट काउंट इक्वल्स टू 0 मैंने बना लिया। ठीक है, तो मैंने क्या बना लिया, एक काउंट बना लिया मैंने, एक वेरिएबल बनाया है। ठीक है, अब उस वेरिएबल की वैल्यू मैं बेसिकली क्या करूंगा, यहाँ पे एम्बेड करूंगा इस वाली लाइन के अंदर। ठीक है, एम्बेड कैसे करूंगा, यहाँ पे काउंट डाल दूंगा, सिंपल। ठीक, क्या डाल दूंगा, काउंट डाल दूंगा। तो इस ये जो रिटर्न करा रहा है, क्या करा रहा है, एक H1 रिटर्न करा रहा है। H1 के अंदर दिस इज स्टेट या फिर हेलो माय काउंटर वैल्यू इज। ठीक है, माय काउंटर वैल्यू इज काउंट। तो काउंट क्या है, अभी 0 है, ऑब्वियसली 0 ही आने वाली है। ठीक है, और देखते हैं अभी क्या आता है मेरे पास में। काउंटर वैल्यू 0 आ गई। ठीक है भाई, नॉर्मल सी बात है। मैंने क्या बनाया, एक वेरिएबल बनाया जावास्क्रिप्ट के अंदर। देखो रिटर्न से पहले क्या करते हो आप, जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, और हेलो माय काउंटर वैल्यू इज काउंट मैंने यहाँ पे डाल दिया 0। ठीक है, तो विच इज वेरी सिंपल। एक वेरिएबल बनाया, उसको मैंने एम्बेड कर दिया। और ऐसे आप क्या कर सकते हो, एम्बेड कर सकते हो। करली ब्रैकेट के अंदर क्या करो, वेरिएबल का नाम डाल दो और उसकी वैल्यू आ जाएगी। अभी तो हो गया स्टैटिक। अब मैं क्या करता हूँ, एक बटन बनाता हूँ। देखो मुझे एक से ज्यादा अब HTML एलिमेंट लेने पड़ेंगे यहाँ पे। रिटर्न के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, ये पैरेंथेसिस लेने पड़ेंगे और जो भी कुछ होगा लफड़ा तफड़ा वो मुझे इसके अंदर लिखना पड़ेगा। ठीक है, रिएक्ट फ्रेगमेंट्स ले लो और उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, H1 को रिटर्न कर रहा हूँ। देखो वर्क कर रहा है, बिल्कुल सही है। H1 के बाद मैं क्या करता हूँ, एक बटन ले लेता हूँ। बटन क्या करेगा, वो इंक्रीमेंट करेगा। तो क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू, H1 की वैल्यू। तो इंक्रीज द वैल्यू। अब देखो जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ। अब बटन पे मैं क्या कर रहा हूँ, क्लिक टू इंक्रीज लिख देता हूँ ना, क्लिक टू इंक्रीज। तो जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखो वैल्यू क्या हो रही है, चेंज नहीं हो रही है मेरे पास में। तो भाई चेंज कैसे होगी, तो वही प्रॉब्लम आ जाती है। उसके लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टेट का यूज करना पड़ेगा। स्टेट का क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। तो देयर इज अ प्रॉब्लम कम्स की भाई मेरे पास जो डेटा है वो स्टैटिक है। मेरे पास जो डेटा है वो क्या है, स्टैटिक डेटा आ चुका है। अब उसको डायनेमिक कैसे बनाया जाए, तो उसको डायनेमिक हम लोग बनाएंगे किसका यूज करके, यूज स्टेट हुक का यूज करके, यूज स्टेट हुक का यूज करके। ठीक है, जिसको नहीं पता है उसको मैं डेप्थ में बताऊंगा। वैसे तो हुक्स वगैरह क्या होते क्या नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे ना, तो काउंट के लिए जावास्क्रिप्ट में तो मैं चेंज कर दूंगा, लेकिन UI पे कैसे चेंज होकर दिखेगी, वो मेरे को एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि कोई भी बंदा उस पर क्लिक करता है तो UI पे तो चेंज ही नहीं हो रहा है ना। तो जैसे कोई भी बंदा आया, कोई भी पर्सन आया मेरे पास में, पर्सन आने के बाद वो क्या करता है, बटन पे क्लिक करता है और उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। एक समझो कि मेरे पास एक ऐड टू कार्ट का बटन पड़ा हुआ है, उस पर क्लिक कर रहा है पर उसका जो प्रोडक्ट है वो ऐड ही नहीं हो रहा, उसकी वैल्यू बढ़ ही नहीं रही है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे मेरे पास एक प्रॉब्लम आ जाती है। तो दैट्स वेयर कम कि आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे स्टेट का यूज कर सकते हो। क्या कर सकते हो, स्टेट का यूज कर सकते हो। 3 आर वाचिंग राइट नाउ, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल गाइस एंड लाइक द वीडियो। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब इसका सोल्यूशन कौन लेके आता है, इसका सोल्यूशन लेके आता है आपके पास में यूज स्टेट हुक। क्या लेके आता है, यूज स्टेट हुक। अब हुक क्या होता है वो भी जानेंगे। ठीक है, अब इतना समझ लो कि हुक्स का यूज करके रिएक्ट के कुछ एडिशनल फीचर्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं इन शॉर्ट। ठीक है, तो अब मैं नोट्स में डाल देता हूँ हमारे। इसको प्रॉब्लम को सोल्व कौन करेगा, मतलब स्टेट को इनिशियलाइज कैसे करेंगे हम लोग, तो विल बी यूजिंग यूज स्टेट हुक। ठीक है, यूज स्टेट हुक। ठीक है, अब यूज स्टेट हुक क्या करता है आपको, देखो मैं बताता हूँ। इसका सिंटैक्स कुछ इस टाइप से होता है। बेसिकली काउंट होता है, इसके अंदर दो वेरिएबल होते हैं यहाँ पे। तो पहला वाला क्या होता है कि स्टैटिक वैल्यू को क्या करता है, होल्ड करता है। क्या करता है, होल्ड करता है। दूसरा वाला एक फंक्शन होता है जो क्या करता है, उसको अपडेट करता है। क्या करता है, अपडेट करता है। और यहाँ पे ऐसे कुछ क्या करते हैं, उसको इनिशियलाइज करते हैं। ऐसे क्या कर सकते हैं हम लोग, उसको इनिशियलाइज करते हैं। डिस्ट्रक्शन अगर आपने पढ़ रखी होगी तो आपको समझ में आ जाएगा। राइट, तो अब अगर देखोगे उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। रिएक्ट के अंदर बिल्ट इन है। कैसे करेंगे हम लोग, बता देता हूँ। सबसे पहले क्या कर लो, इंपोर्ट कर लो। किसको, इंपोर्ट यूज स्टेट हुक को क्या कर लो, इंपोर्ट कर लो। ठीक है, किसके अंदर से, रिएक्ट के अंदर से। राइट, यूज स्टेट हुक को क्या कर लो, इंपोर्ट कर लेंगे हम लोग किसके अंदर से, रिएक्ट के अंदर से। ठीक है, तो यूज स्टेट हुक क्या हो गया मेरे पास में, इंपोर्ट हो गया। राइट, तो अब मैंने डिफाइन तो कर दिया इसको मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मेरे पास क्या आ रहा है, एक एरर आ रहा है। ठीक है, कहाँ पे यूज करेंगे हम लोग, रिटर्न के पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। रिटर्न के पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं ऐसे जावास्क्रिप्ट के अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, स्टैटिक वैल्यू नहीं लेने वाला हूँ। मैं क्या करूंगा, मैं
लूंगा यहाँ पे पॉन्स, ठीक है। पॉन्स के अंदर मैं क्या लूंगा यहाँ पे, नेक्स्ट इज काउंट, जो कि क्या करेगी, एक ओरिजिनल वैल्यू क्या करने वाली, होल्ड करने वाली। तो इसके अंदर मैं क्या करूंगा, ऐसे इनिशियलाइज करता हूँ मैं, ठीक है, विच इज 0, ठीक है, विच इज 0। अब क्या ये वर्क कर रहा है मेरा, क्या ये वर्क कर रहा है, लेट्स सी, ठीक है, ये तो वर्क कर रहा है भाई 0। अच्छा मैं यहाँ पे क्या कर दूं, इस यूज स्टेट के अंदर क्या कर दूं, 1 कर दूं, ठीक है, क्या 1 आ गया है, ठीक है। 2 कर दूंगा तो 2 आ रहा है, 2 भी आ रहा है, विच इज राइट। 3 आ रहा है, 4 आ रहा है। तो मतलब क्या कर रहा है, ये क्या कर रहे हैं हम लोग, इसका यूज करके स्टैटिक वैल्यू डाल रहे हैं। तो ये किस लिए होगा, पहला वेरिएबल, ठीक है, पहला वेरिएबल किस लिए होगा, हमने इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, स्टैटिक वैल्यू को डालते हैं, क्या करते हैं, स्टैटिक वैल्यू को डाल देते हैं, या फिर जो ओरिजिनल वैल्यू होल्ड करता है वो वाला कंपोनेंट, जैसे काउंटर है, राइट, तो उसकी वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, डालते हैं पहले वाले उसका, ठीक है। अब दूसरा वाला क्या होता है, इसके अंदर सेट काउंट होता है, क्या होता है हमारे पास में, सेट नाम से हम लोग लगाते हैं, ठीक है। काउंट हो गया, कलर होगा, कुछ भी होगा, पे क्या लगा होगा हम लोग, काउंट और सेट काउंट, ठीक है। अब ये क्या है, सेट काउंट। अब सेट काउंट क्या है आपके पास में, एक फंक्शन है बेसिकली, क्या है, एक फंक्शन है यूज टू इंक्रीमेंट दिस वैल्यू, ठीक है। एक फंक्शन है जो क्या करेगा, इस काउंट की वैल्यू को क्या करेगा, अपडेट करेगा, क्या करेगा, अपडेट करेगा। अब कैसे यूज करेंगे इसको, एक फंक्शन है, मुझे पता है भाई, हाँ तो एक फंक्शन है यार, इसको कैसे यूज करें, तो मुझे पता है कि भाई बटन है, बटन के क्लिक पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को मैं कॉल कर दूंगा, क्या कर दूंगा, कॉल कर दूंगा, ठीक है। कैसे कॉल करेंगे, तो मैं क्या करूंगा, बटन पे ऑन क्लिक लगा दूंगा एक फंक्शन, ठीक है। तो रिएक्ट के अंदर क्या है, ये ऑन क्लिक कुछ ऐसे डालते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या करना पड़ेगा हमें, नॉर्मल जावास्क्रिप्ट अगर आप यूज करते थे तो सी स्मॉल में आता था, यहाँ पे देखो मुझे कैप्स में लिखना पड़ रहा है, ठीक है। तो जितने भी इवेंट्स वगैरह होते हैं तो उनका ऑन क्लिक हो गया, ऑन सबमिट हो गया, तो ये जो बेसिकली कैमल केस में आता है, उसके ऊपर मैं क्या कर दूंगा, इस फंक्शन को कॉल कर दूंगा, ठीक है। कॉल कर दिया मैंने। अब ये फंक्शन करेगा क्या, मैंने तो ये बताया नहीं है कि अपडेट करेगा, ठीक है। लेकिन अपडेट में क्या करेगा, काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, डिक्रीमेंट करेगा। एक्चुअल में क्या कर रहा है मेरे को नहीं पता है, मेरे को नहीं पता है, ठीक है। तो भाई इसको आप ऐसे डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते, ठीक है। करके देखोगे तो क्या आएगा आपके पास, मैं देख लो, ठीक है। क्लिक कर रहा हूँ, कुछ नहीं आ रहा, क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक करने से क्या हो रहा है, कुछ नहीं आ रहा, प्लेन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो मेरे पास क्या था, ऑन क्लिक में मैं करता हूँ एक फंक्शन लगा दूंगा, क्या लगा दूंगा, एक फंक्शन लगा दूंगा कुछ इस टाइप से। अब वो फंक्शन क्या बोल रहा है, वो फंक्शन क्या बोल रहा है, ये देखो। इसको आप अलग से बना के कॉल कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। इसको आप क्या कर सकते हो, ऊपर अलग से बना के फंक्शन को, यहाँ पे उस फंक्शन का नाम बना दो, ठीक है, और उस फंक्शन के अंदर वो चीजें डाल दो। अभी बताता हूँ मैं करके, ठीक है। तो इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन आता है ऑन क्लिक के अंदर। कॉल बैक फंक्शन के अंदर मैं क्या करूंगा, बेसिकली डिफाइन करूंगा कि जो सेट काउंट है वो क्या करेगा, अपडेट करेगा, क्या करेगा, सेट काउंट अपडेट करेगा, किसकी, काउंट की वैल्यू, ठीक है। काउंट की वैल्यू +1 से, बस इतना डाल दो। एक सिंगल लाइन में मैंने क्या कर दिया, एक फंक्शन लिख दिया, एक कॉल बैक फंक्शन डाल दिया मैंने, ठीक है। जब भी ऑन क्लिक करेगा एक फंक्शन रन होगा। अब वो फंक्शन रन होगा तो क्या करेगा, सेट काउंट क्या कर रहा है, सेट काउंट की हेल्प से बेसिकली मैं क्या कर सकता हूँ, काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो अब आ जाते हैं वापस, तो क्लिक टू इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, देखो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, देखो 20 तक चला गया है, ठीक है। अपडेट हो रही है मतलब वैल्यू, राइट। रिलोड करता हूँ, फिर से इंक्रीज करता हूँ, देखो 3 हो गया। तो अब क्या हुआ, जैसे ही बटन पे मैं क्या कर रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्या हो रहा है, वैल्यू चेंज हो रही है, मतलब डायनेमिक बना दिया यार मैंने। ये तो किसका यूज करके बनाया है, मैंने बनाया है यूज स्टेट हुक का यूज करके, किसका यूज करके बनाया है, यूज स्टेट हुक का यूज करके। अब यहाँ पे जरूर नहीं कि काउंट है, काउंट ही देना है। मैंने यहाँ पे अपना नाम भी लिखता हूँ, जैसे मोहित लिख दिया मैंने, ठीक है। तो सेट मोहित मुझे यूज करना ही पड़ेगा यहाँ पे, है ना। मैंने यहाँ पे सेट मोहित लगा दिया, फिर यहाँ पे क्या कर दो, चेंज कर दो बस, ठीक है। वैल्यू क्या कर दो, चेंज कर दो बस, तो भी वर्क करेगा, ये देखो। बट द प्रॉब्लम है इसकी मोहित क्या है, समझ में नहीं आएगा मुझे तो, है ना, मुझे तो समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, काउंटर ले तो काउंट ले लो। अब कार्ट की वैल्यू दियो तो कार्ट होता है, कार्ट सेट कार्ट, है ना। फॉर्म एडिशन करेंगे तो उसमें यूज करेंगे नेम, सेट नेम, ईमेल, सेट ईमेल, ऐसे करके हम लोग क्या करने वाले, यूज करने वाले। तो बेसिकली 2 ऑब्जेक्ट होते हैं यहाँ पे, सॉरी 2 वेरिएबल होते हैं यहाँ पे। एक क्या होता है जो करंट वैल्यू को होल्ड करता है, दूसरा वाला क्या करता है, एक फंक्शन होता है जो क्या करेगा, उसको अपडेट कराएगा, ठीक है। तो काउंट और सेट काउंट का बेसिकली मैं क्या करूंगा, यहाँ पे यूज करूंगा, ठीक है। ये मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, काउंट यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक। अगर आपको डिक्रीमेंट करना हो, लेट्स से काउंटर ही बना रहे हैं हम लोग, है ना, तो क्लिक टू इंक्रीमेंट, क्लिक टू डिक्रीमेंट, 2 फंक्शन बना दो, क्या कर दो, 2 फंक्शन बना दो, और 2 बटन बना दो। तो एक में -1 होगा, एक में +1 होगा, दैट्स ऑल। वैसे डिक्रीमेंट लेफ्ट साइड में आता है, तो क्लिक टू डिक्रीज या डिक्रीमेंट, और यहाँ पे क्लिक टू इंक्रीमेंट, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इंक्रीमेंट कराएंगे, ठीक है। इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इंक्रीमेंट करा रहा हूँ, ठीक है। विच इज लाइक, अब देखते हैं, चेक करते हैं। क्लिक टू डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट भी हो रहा है, देखो माइनस में भी चला जा रहा है ना। और रिलोड करूंगा तो वापस से सेम है, और इंक्रीमेंट करूंगा तो देखो इंक्रीमेंट भी हो रहा है। मैंने क्या कर दिया, एक सिंपल सा एक नॉर्मल सा काउंटर बना दिया कि मैं क्लिक कर रहा हूँ तो इंक्रीमेंट हो रहा है, क्लिक कर रहा हूँ तो डिक्रीमेंट हो रहा है। अब देखो ये ना, ये कॉल बैक फंक्शन है भाई, ठीक है। जिसको नहीं पता, एरो फंक्शन है। अब इस फंक्शन को आप ऊपर भी बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी मैं क्या कर सकता हूँ, बना सकता हूँ। कैसे, आप बना लो यहाँ पे फंक्शन, ठीक है, फंक्शन, और इंक्रीमेंट के नाम से बना लो, डिक्रीमेंट से नाम से बना लो, ठीक है। तो क्लिक टू इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट के नाम से बना लेता हूँ, या फिर क्या करो, छोटा सा नाम देते हैं इसमें ना, इंक्रीमेंट फंक्शन, ठीक है। इतना बना लो। अब उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर मैं क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ कि सेट काउंट जो है मेरा, वो क्या करेगा, काउंट की वैल्यू को +1 करेगा, क्या करेगा, काउंट की वैल्यू को +1 करेगा, ठीक है भाई। अब इस इंक्रीमेंट वाले फंक्शन को बेसिकली मैं यहाँ पे कॉल कर दूंगा, सॉरी नीचे वाले बटन पे कॉल कर दूंगा। क्या वर्क कर रहा है, यस इट इज वर्किंग। तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। ऊपर फंक्शन बना लिया आपने इस साइड अलग से, और यहाँ पे उस फंक्शन को कॉल कर दिया है, राइट। वैसे क्या कर लो, डिक्रीमेंट का
बना लो। वैसे क्या करेंगे हम लोग, डिक्रीमेंट का फंक्शन बनाएंगे, डिक्रीमेंट फंक्शन -1 कर दो, ठीक है। सेट काउंट की हेल्प से मैं क्या कर रहा हूँ, काउंट की वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। और ये जो डिक्रीमेंट फंक्शन है वो यहाँ पे कॉल कर देंगे इसकी जगह पे, ठीक है। अगर आपको ये वाला कंफ्यूजन लग रहा है तो ये वाला मेथड यूज कर लो, ये लो जी, ठीक है। क्लिक कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, क्लिक कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, विच इज वेरी इजी, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, राइट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, एंड इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग देन लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल गाइस। लेट मी शेयर द स्ट्रीम जस्ट अ सेकंड। तो ये सब मैं किसकी वजह से कर रहा हूँ, स्टेट मैनेज यूज स्टेट हुक की वजह। अब यूज स्टेट के बारे में भी थोड़ा बताता हूँ मैं, जस्ट अ सेकंड गाइस, लेट मी शेयर द ग्रुप आल्सो। अभी पढ़ते हैं, चलो। तो अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, दो अलग अलग फंक्शन। अब एरो भी फंक्शन बना सकते हो यहाँ पे, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप नॉर्मल ट्रेडिशनल फंक्शन बनाओ, यू कैन यूज द एरो फंक्शन हियर आल्सो, यू कैन यूज द एरो फंक्शन। बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पे, कॉन्स्ट लगा दो, ठीक है। कॉन्स्ट एंड इक्वल्स टू और इक्वल टू, ये कुछ इस टाइप से, ठीक है। एंड एक लाइन में लिखना है इसको, तो यहाँ पे बना दो इक्वल टू और, ठीक है। कॉन्स्ट नहीं लगाया ना, ठीक है। और अगर एक ही लाइन आपके पास में तो क्या कर दो, आपको ये लिखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। ये कर दो इधर। और नीचे हमने वही कुछ किया था, ठीक है, कुछ इसी टाइप से हमने कुछ चीजें करी थी, ठीक है। अब देखो ये भी क्या बन गया, एक फंक्शन बन गया मेरे पास में। अब मैं जैसे सेव कर रहा हूँ ऑटोमेटिकली फॉर्मेट हो रहा है वो, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, अब इसको मैंने उठा के क्या कर दिया था, इसको मैंने उठा के यहाँ पे डाल दिया था। पहले वाले जब आप देखोगे स्टार्टिंग में क्या कहता, मैंने कुछ इस टाइप से चीजें कर दी थी, है ना। डिक्रीमेंट का है ना, कुछ ऐसे किया था ना, समथिंग लाइक दिस। मैंने कुछ चेंज किया था। जस्ट अ सेकंड, इसको एक लाइन में कर देते हैं, क्लिक टू डिक्रीमेंट। अच्छा एक कर्ली ब्रैकेट आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका कोई जरूरत नहीं है, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है बिगिनर्स के लिए। तो एक फंक्शन ही है बेसिकली, ऊपर बना लो, उसका नाम यहाँ पे डाल दो, या फिर नीचे बना रहे हो तो नाम डालने की कोई जरूरत ही नहीं कॉल बैक फंक्शन में, ठीक है। दैट इज योर कॉल प्रॉपरली कि आप कैसे उसको लेके जाते हो आगे की तरफ, ठीक है। तो आज हमने क्या जान लिया है कि भाई स्टेट क्या होता है, ठीक है। एरर क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हमने 2 बार बना दिया है। इसको मैं यहीं पे कॉल कर देता हूँ, बस खत्म बात। डिक्रीमेंट हो रहा है और इंक्रीमेंट भी हो रहा है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने डाल रखा है, क्या हो गया हमारा पहला वाला मॉड्यूल। मॉड्यूल 1 में स्टेट को हमने समझ लिया, ठीक है। अब यूज स्टेट हुक को भी जस्ट हमने समझ लिया कि इनिशियलाइज कैसे करते हैं, अपडेट कैसे करते हैं। अभी इसको थोड़ा और रिटर्न में बता देता हूँ, ठीक है। तो ये किसका यूज करके करा है हमने, यूज स्टेट हुक का यूज करके करा है, ठीक है। तो नोट्स का है हमारे, ये रहा कुछ, ठीक है। तो यूज स्टेट हुक का क्या करता है, यूज करता है। अब किसी को नहीं पता कि भाई यूज स्टेट हुक का डेफिनेशन चाहिए, तो मैं डेफिनेशन दे देता हूँ यूज स्टेट हुक की, ठीक है। यूज स्टेट हुक कुछ इस टाइप से। तो यूज स्टेट हुक इन रिएक्ट यूज टू क्रिएट एंड मैनेज स्टेट इन फंक्शनल कंपोनेंट, ठीक है। तो स्टेट को मैनेज करने के लिए फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर हमने क्या यूज किया, यूज स्टेट को, यूज स्टेट हुक को यूज किया, ठीक है। अब यूज स्टेट हुक किस लिए क्या करता है बेसिकली, तो यूज स्टेट हुक क्या करता है, यूज स्टेट हुक अलाउज कंपोनेंट, कौन से कंपोनेंट, फंक्शनल कंपोनेंट टू स्टोर द डेटा, टू अपडेट द डेटा, है ना, टू अपडेट द डेटा, अपडेट द यूआई बेसिकली बोल सकते हो, और री-रेंडर भी करा सकते हो, ठीक है। री-रेंडर भी करा सकते हो, री-रेंडर द यूआई, ठीक है। तो ये चीजें कौन अलाउ कर रहा है आपको, यूज स्टेट हुक अलाउ कर रहा है, ठीक है। यूज स्टेट हुक क्या कर रहा है, आपको अलाउ कर रहा है, ठीक है। अब कैसे अलाउ कर रहा है, अब देखो इसके अंदर मैंने बताया आपको, इसका जो सिंटेक्स है बेसिकली क्या है, कॉन्स्ट, ठीक है। और कोई भी स्टेट ले लो यहाँ पे, ब्रैकेट का है, तो ये स्टेट हो गया। अब स्टेट क्या था, मेरा काउंटर था, तो मैंने क्या लिया था, काउंट लिया था, ठीक है। तो काउंट क्या करा, मेरा करंट वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। सेट स्टेट होता है यहाँ पे, क्या होता है, सेट स्टेट होता है, ठीक है। अब सेट स्टेट में क्या था, मेरा काउंट था, तो मैंने क्या किया, काउंट ले लिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखो इस टाइप से, और फिर मैंने उसके अंदर क्या कर दिया, वैल्यू इनिशियलाइज कर दी भाई, यूज स्टेट, ठीक है। यूज स्टेट के अंदर मैंने क्या लिया, 0, यहाँ पे नंबर है ना, क्योंकि काउंटर को नंबर में ही लेंगे, ऐसा तो है नहीं। कोई कलर वगैरह होता तो मैं स्ट्रिंग के अंदर ले लेता, ठीक है। कुछ टेक्स्ट वगैरह होता तो तब मैं स्ट्रिंग लेता यहाँ पे, जैसे कुछ इस टाइप से। बाकी यहाँ पे मैं क्या करूंगा, नंबर ही लूंगा अभी, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो काउंट क्या है बेसिकली, काउंट क्या है, करंट वैल्यू, करंट स्टेट वैल्यू, ठीक है। और सेट काउंट क्या है, सेट काउंट क्या कर रहा है, फंक्शन को अपडेट करता है, तो अपडेट फंक्शन, राइट। और जो यूज स्टेट के अंदर जो मैंने 0 लिया है, राइट, तो वो करंट वैल्यू असाइन करी है मैंने, ठीक है। करंट वैल्यू असाइन करी स्टेट को, ठीक है, विच इज लाइक 0 से स्टार्ट करना है, 1 से करना है, 2 से करना है, 3 से करना है, तो इससे आपसे क्या, तो ये क्या होता है आपके पास में, स्टेट होता है, ठीक है, स्टेट होता है। हम लोग क्या करते हैं, चेकआउट करते हैं। तो कौन कौन देख रहा है हमारे स्टेट कर चुके हैं यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ के कि स्टेट को आप कैसे इनिशियलाइज कर सकते हो और बाकी सारी चीजें कैसे कर सकते हो। अभी हम लोग क्या करते हैं, इवेंट लिस्टनर्स को हम लोग क्या करते हैं समझते हैं यहाँ पे। तो मॉड्यूल 4 के अंदर ही हम लोग क्या करते हैं, हमारा पढ़ते हैं इवेंट लिस्नर। देखो इवेंट लिस्नर्स क्या होता है, जिसने जावास्क्रिप्ट पढ़ रखी है ऑलरेडी तो उसको तो पता होगा, ठीक है। जो भी इवेंट्स बेसिकली जैसे यूजर कोई भी आता है हमारी वेबसाइट के ऊपर, है ना, कोई भी एक्शन करता है, फिर इंटरेक्शन करता है, वो जैसे क्लिक कर दिया, है ना, फॉर्म को सबमिट कर दिया, या मान लो होवर कर दिया किसी बटन के ऊपर, या कोई कुछ कीबोर्ड से की प्रेस कर दिया, फिर जस्ट क्लिक कर दिया, फिर टाइप कर रहा है, तो वो सारे क्या होते हैं हमारे पास में, इंटरेक्शंस होते हैं या इवेंट्स होते हैं। उनको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इवेंट लिसनर्स का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इवेंट लिसनर्स क्या होते हैं बेसिकली हमारे पास में, आर यूज्ड टू डिटेक्ट यूजर
इंटरेक्शन, ठीक है। यूजर इंटरेक्शन को क्या करने के लिए हम क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे माउस ओवर कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है वो, माउस होवर कर रहा है किसी एलिमेंट पे, या फिर कोई कीबोर्ड की की प्रेस कर रहा है, कीबोर्ड की की प्रेस कर रहा है, या फिर कुछ टाइप कर रहा है, मतलब टाइपिंग चल रही है उसके, खत्म नहीं किया, फिर उसने क्लिक मार दिया, डबल क्लिक मार दिया, एक्सेट्रा। वो क्या हो गया मेरे पास में, कुछ इंटरेक्शन हो गया, क्या हो गया, कुछ इंटरेक्शन हो गए मेरे पास, ठीक है। अब इसको बनाएंगे कैसे, अभी जस्ट मैंने एक बताया आपको थोड़ी देर पहले, ठीक है, कि ऑन लिखो, यहाँ पे क्लिक लिख दो, ठीक है, ऑन लिखो, क्लिक लिख दो, कुछ चेंज हो रहा है तो ऑन चेंज लिख दो। ये सारे क्या होगा मेरे पास, कुछ सबमिट हो रहा है तो ऑन सबमिट कर दो। तो ये सारे हमारे पास क्या हो गए, इवेंट लिसनर्स हो गए। भाई क्या कर रहा है बंदा, उसको हम कैसे हैंडल करा जाए, कैसे हैंडल करा जाए, कैसे डिटेक्ट करा जाए। तो इसलिए क्या होगा हमारे पास में इवेंट हैंडलर होगा। जैसे मान लो कोई आपके घर के बाहर आता है, कुछ बटन लेट्स से डोरबेल बजाता है, तो जैसे उसने क्लिक करा, यानी कि उसने दबाया, प्रेस किया, बाद में क्या होगा, एक हमारे पास में म्यूजिक सा बजता है आपके घर में, और फिर आप उसको क्या करते हो, ओपन कर देते हो। तो आपने क्या कर दिया, उसको हैंडल कर लिया अच्छे तरीके, राइट, क्या कर लिया, हैंडल कर लिया। वैसे क्या होता है हमारे पास में, ये होते हैं इवेंट लिसनर्स हो गए, होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो क्लिक इवेंट हो गया आपके पास में, है ना। क्लिक इवेंट तो मैंने अभी ऑलरेडी बता दिया था, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आ जाओ, एंड ऑन क्लिक, जस्ट एक एग्जाम्पल मैंने क्या किया, यहाँ पे आपको बता दिया कि वो ऑन क्लिक कर रहा है, ऑन सबमिट मतलब फॉर्म वगैरह सबमिट करेगा, वो सारी चीजें हो गई। यहाँ पे सबमिट कर रहा है, टाइप कर रहा है, तो वहाँ पे भी क्या कर सकते हो, इसको हैंडल कर सकते हो। माउस ओवर कर रहा है तो माउस ओवर पे लगा सकते हो ना। जैसे मैं क्या करूंगा, इस पे भाई ऑन क्लिक को हटा के यहाँ पे मैं लगा दूं ऑन माउस ओवर, ठीक है। तो क्या करो आप, सिर्फ ऑन लिखो, यहाँ क्या लिखो, ऑन माउस, डाउन, ओवर, लीव, मूव, मूव कर रहा है वहाँ पे, ठीक है। मैं करता हूँ ऑन माउस ओवर लगाता हूँ यहाँ पे। ऑन माउस ओवर पे क्या होगा, डिक्रीमेंट हो, दिखा देता हूँ मैं कैसे हो रहा है ये चीज। देखो यहाँ पे मेरे पास कर्सर है, ये वाला ले जा रहा हूँ, फिर ला रहा हूँ, फिर नहीं हो रहा, लेके जैसे लेके जा रहा हूँ एक एक डिक्रीमेंट हो रहा है। देखो कर्सर लेके जा रहा हूँ, डिक्रीमेंट हो रहा है। तो ये क्या है, ये मेरे पास इवेंट हो गया मेरे पास ऑन माउस ओवर, ठीक है। और कौन से, चलो ऑन माउस आउट लगा दूं, ऑन माउस आउट, ठीक है। अब माउस आउट में क्या है, देखो इस पे तो लेके जा रहा था तो मेरे क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है। इस पे लेके वापस जब छोड़ रहा हूँ तो इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब वापस आ रहा हूँ ना मैं तो उल्टा हो रहा है, मतलब ऑपोजिट हो रहा है। जैसे गया तब कुछ नहीं हुआ, लेकिन बाहर जैसे आ रहा हूँ तब मेरे पास इंक्रीमेंट हो रहा है, देखो हो रहा है ना। दिस इज कॉल्ड इवेंट हो गए मेरे पास में इनको। कीबोर्ड पे से मैं कुछ क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, कर रहा हूँ कुछ क्लिक कर रहा हूँ, तो ऑन की डाउन हो गया या कुछ की अप हो गया, तो वहाँ पे मेरे पास कुछ आ जाएगा मेरे पास, है ना। कंसोल में जाके कुछ, जैसे मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ, तो वो सारी चीजें आप क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। इनपुट फील्ड के अंदर जाके वो सारी चीजें क्या हो जाएगी, हैंडल। देखो मैं यहाँ पे भी समझा देता हूँ। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक इनपुट है, लेट्स से एक इनपुट है मेरे पास में, और इनपुट टाइप टेक्स्ट ले लो, ठीक है। अब इनपुट टाइप टेक्स्ट के अंदर मैं क्या करता हूँ, जैसे की डाउन होगा, इसी के अंदर मैं क्या यूज करता हूँ, ऑन की डाउन। ऑन की डाउन पे मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन चला देता हूँ, क्या चला देता हूँ, एक फंक्शन चला देता हूँ। फंक्शन क्या करेगा, कंसोल में कुछ टाइप करके दिखाएगा, क्या समथिंग इज टाइपिंग, या कुछ टाइप कर रहा हूँ मैं, कुछ इस टाइप से मेरे पास क्या आ जाए, कुछ जैसे यहाँ पे आ गए ना, टाइप एनीथिंग। एक मैं प्लेस होल्डर भी लेता हूँ, प्लेस होल्डर टेक्स्ट टाइप एनीथिंग, ठीक है, टाइप एनीथिंग मैंने ले लिया प्लेस होल्डर। अब जब जैसे मैं इस पर टाइप करूँगा, देखो यार ऊपर से स्पेस नहीं आ रही थोड़ी सी, बैकलाइन का क्या करता हूँ, यूज करता हूँ, बैकलाइन वर्क नहीं करेगा यहाँ पे। अब ठीक है, तो अब जैसे कंसोल मोड ओपन कर लेते हैं। कंसोल मोड ओपन करते ही मेरे पास क्या आता है, मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ, देखो मेरे पास में कुछ मैसेज प्रिंट होकर आ रहा है, और वो बार बार आ रहा है 8 टाइम्स। जैसे मैं एक बार क्लिक करूंगा वो 9 आ गया, एक बार क्लिक करूंगा 10 आ गया है, ठीक है। जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ, मतलब ऑन की डाउन, ऑन क्या है मेरे पास, की डाउन, तो ये मेरे पास इवेंट हो गया बेसिकली। क्या होगा, इवेंट हो गया। अब इवेंट और इवेंट लिसनर्स आप जावास्क्रिप्ट में पढ़ लो, सिमिलर सा कॉन्सेप्ट है बिल्कुल, एज सच कुछ डिफिकल्ट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज वेरी सिंपल टॉपिक एंड इजी टू अंडरस्टैंड, इतना कुछ खास यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड नहीं। तो प्रोजेक्ट वगैरह बना सकते हो इसमें आप अच्छे तरीके से ना, जैसे फॉर्मल एडिशन वगैरह आपने कर लिया, वो सारी चीजें कर ली, तो यहाँ बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, है ना, इतना कुछ कॉम्प्लेक्स सा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो क्लिक हो गया, डबल क्लिक हो गया, है ना, तो यूजर के क्लिक्स हो गए या यूजर के इंटरेक्शंस हो गए, तो उनको आप अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, कुछ इवेंट्स हो गए मेरे पास में, क्या हो गए, इवेंट हो गए। अब जैसे मान लो कुछ टाइप कर रहे हो और यहाँ पे भी नाम आ जाए ऊपर H1 के अंदर, ठीक है, तो वहाँ पे मुझे लगाना पड़ेगा ऑन चेंज, आई गेस मुझे अप्लाई करना पड़ेगा। देखो जैसे यहाँ पे मैंने डाला हुआ है, काउंटर कुछ डाला हुआ है, ठीक है। काउंटर को नहीं बिगाड़ना चाह रहा मैं, यहाँ पे डाल देता हूँ मैं एक H2 लूंगा मैं। माई नेम इज, अब देखो माई नेम इज क्या है, मुझे नहीं पता है नाम क्या है, वो यूजर जो टाइप करेगा ना, वो नाम यहाँ पे मेरे पास क्या होना चाहिए, प्रिंट होकर आना चाहिए, ठीक है। यूजर टाइप करेगा, मतलब इनपुट फील्ड में टाइप करेगा, वो नाम ऊपर प्रिंट होकर दिखना चाहिए। तो कैसे करेंगे वो, ले लो यूज स्टेट। अभी हमें पता है डायनामिक चीज लेनी पड़ेगी, तो क्या करना पड़ेगा, है ना, कौन ले लो नेम, दैट नेम, और यूज स्टेट में मैं क्या करता हूँ, बाय डिफॉल्ट एम्प्टी रख लेता हूँ, उसमें स्ट्रिंग रख लेता हूँ, ठीक है। जो नेम है वो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, माई नेम इज दिस, व्हिच इज लाइक एन एम्प्टी, कुछ है ही नहीं, एम्प्टी है। अब जैसे ही क्या करेगा, कोई टाइप करेगा, मतलब ये इनपुट फील्ड जैसे क्या होगी, चेंज होगी, ऑन चेंज पे एक फंक्शन चलेगा जो कि कंसोल.log नहीं करेगा, ये क्या करेगा, एक इवेंट चलाएंगे हम लोग, इनपुट फील्ड में टारगेट डॉट वैल्यू हो जाएगी इसकी, रुको, डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, डॉट टारगेट डॉट वैल्यू या सेट नेम की हेल्प से मैं करूंगा ना इसमें, तो रुको इसको पूरा कंप्लीटली मैं हटा देता हूँ एक सेकंड के लिए। ऑन चेंज पे हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प लेंगे, सेट नेम की हेल्प लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन आएगा मेरे पास में, मुझे पता है, तो सेट नेम की हेल्प से मैं क्या करने वाला हूँ, मैं बेसिकली ए डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू चेंज करने वाला हूँ, बेसिकली ए डॉट टारगेट डॉट वैल्यू को क्या करने वाला हूँ, चेंज करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को ए इज नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पे लो ई, ठीक है। अब देखते हैं, चेकआउट करते हैं। माई नेम इज, जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ मोहित, टाइप
हो गया ना, तो एक तरीके से वो भी हो गया ये कि वर्ड काउंटर वगैरह फिर कहीं पे टाइप कर रहे हो और दूसरी जगह पे टाइप हो जाए। देखो यहाँ पे मैंने कट कर दिया, कट हो गया। माई नेम इज मोहित एंड आई एम द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो जैसे आप टाइप कर रहे हो देखो क्या हो रहा है, ऊपर H1 में भी क्या हो रहा है, डेटा जा रहा है। डेटा क्या हो रहा है, जा रहा है यहाँ पे। दिस इज गुड, यही चाहिए था मुझे, राइट। और मैं जिसको कट कर दूंगा ना तो देखो नहीं आएगा। ठीक है, तो माई नेम इज मैंने यहाँ पे लिख दिया करण। करण जैसे मैं डाल दूंगा देखो ऊपर भी क्या हो रहा है, टाइप हो रहा है। तो ये क्या होगा, डायनेमिक चीज होगी। तो ये कैसे हो रही है, ये ऑन चेंज पे हो रही है। ऑन चेंज पे मैं क्या कर रहा हूँ, इवेंट यूज कर रहा हूँ और सेट नेम की हेल्प से मैं क्या कर रहा हूँ, a.target.value। अभी वैल्यू किसकी है, इसकी है वैल्यू। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या कर रही है, हम लोग चेंज कर रहे हैं, राइट। तो a.target.value, तो सेट नेम की हेल्प से मैंने क्या कर दी, इसकी वैल्यू चेंज कर दी, किसके, इनपुट फील्ड की। अब इनपुट फील्ड में मैंने क्या डाल दिया, सेट नेम डाल दिया और नेम मेरा क्या था, बाय डिफॉल्ट था। ठीक है, ये चीज हो रही है। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या करेगा, सेट नेम चेंज करेगा, इसकी इसकी यहाँ पे। ठीक है, जो कि नेम के अंदर मैंने बाय डिफॉल्ट लिया। मैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कुछ भी ले लूँ, जैसे करण ले लिया मैंने। तो बाय एक बार तो मेरे पास क्या होगा, प्रिंट होगा, दिखेगा। अब जैसे मैं क्या करूँगा, चेंज कर दूंगा, देखो चेंज हो जाएगी इसमें। ठीक है, हेलो MK, ठीक है, हेलो MK कॉम्यून, ठीक है, लर्न विद मोहित MK, रिएक्ट JS, ठीक है, यूट्यूब, राइट। तो ऐसे करके कुछ भी टाइप करोगे तो ऊपर भी क्या हो जाएगा, डायनेमिक चीजें बन जाएगी। तो दिस इज योर ऑन चेंज इवेंट। क्या है ये आपका ऑन चेंज इवेंट। ऐसे आप क्या कर सकते हो, इवेंट को हैंडल कर सकते हो। ठीक है, इसको नहीं पता उसको मैं बता रहा हूँ बेसिक से। ठीक है, बाय डिफॉल्ट अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, अब देखो यहाँ पे भी क्या किया मैंने, यूज स्टेट का हुक का यूज करा है। यूज स्टेट हुक का क्या किया मैंने, यूज किया ये चीज ये चीज को करने के लिए। ठीक है, तो ये क्या है, मेरे पास एक इवेंट ऑब्जेक्ट है, मेरे पास में क्या है, इवेंट ऑब्जेक्ट है। वो टारगेट क्या कर रहा है, एलिमेंट को टारगेट कर रहा है और वैल्यू मतलब जो इनपुट फील्ड की वैल्यू है, बस सिंपल सी बात थी। ठीक है, फिर क्या आता है हमारे पास में, सबमिट इवेंट हो गया। जैसे सबमिट हो गया, फॉर्म वगैरह वैलिडेशन वगैरह करेंगे। जैसे प्रिवेंट डिफॉल्ट किया था हमने फॉर्म के अंदर, आप क्या कर सकते हो उसमें यूज कर सकते हो। ठीक है, कि जैसे मेरे पास एक, चलो बना के दिखा दूंगा अभी, एक हैंडल सबमिट से बना लो और एक इनपुट फील्ड हो जाएगा। जैसे क्लिक करोगे तो एक अलर्ट वगैरह शो कर सकते हो कि भाई फॉर्म मेरे पास क्या हो चुका है, सबमिट हो चुका है। जैसे सबमिट बटन पे क्या करोगे, क्लिक करोगे तो वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, पॉसिबल हो जाएंगे वहाँ पे जाके। हैंडल सबमिट से आप अलग से बना के उसमें क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो सिमिलर सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ नहीं है ज्यादा ना। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज लॉगिन फॉर्म बनाए क्या, या फिर आर्गुमेंट को पास करें हम लोग। प्रोजेक्ट ढूंढता हूँ मैं आप लोगों के लिए, रुको। अलर्ट वलर्ट नहीं दिखाना मुझे भाई, सिंपल सा है कुछ। नेक्स्ट चीजें बना के दिखाता हूँ। मैपिंग मेरी बताऊंगा, यहाँ पे है क्या इसमें मैप पे, हैंडलिंग क्लिक चेंज एंड सबमिट इवेंट, ये तो हो गया। इवेंट लिस्ट ने बता दिया। पासिंग आर्ग्यूमेंट टू इवेंट हैंडलर्स, ये वाला हम लोग कर सकते हैं। एक प्रोजेक्ट और कर सकते हैं हम लोग, इसमें कैरे वैरे बना के उस पर मैपिंग कर सकते हैं। ठीक है ना, आर्ग्यूमेंट के तौर पे वैल्यूज को पास किया जा सकता है। ठीक है, कैसे करेंगे, एक लिस्ट ले लेंगे। तो लिस्ट लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली उस पर मैपिंग लगा देंगे। और वैसे तो वो लिस्ट का टॉपिक हो गया, अभी मैं लिस्ट में ही बता दूंगा उसको कि कैसे हम लोग कर सकते हैं, यूजर्स वगैरह को कैसे करना कैसे नहीं करना। तो चलो ये वाला भी करते हैं कि आप कैसे आर्ग्यूमेंट्स को पास करते हो इवेंट हैंडलर्स पे। तो इसके भी मल्टीपल एग्जांपल्स है, बट मैं अभी के लिए एक बता देता हूँ। ठीक है, तो लिस्ट बना देते हैं। लिस्ट कंपोनेंट में लिस्ट c.jsx के नाम से मैंने बना लिया है। RFC का यूज करूंगा दोस्तों, तो अपने आप बन जाएगा मेरे पास में। अब ये कैसे किया मैंने, ये बेसिकली एक एक्सटेंशन आता है यहाँ पे रिएक्ट E7 के नाम से, ES7 के नाम से उसको लगा लेना। तो एक शॉर्टकट है कंपोनेंट्स को बनाने के लिए। ठीक है, तो ये बन जाएगा लिस्ट C, राइट। यू कैन क्रिएट ऑटोमेटिकली कंपोनेंट्स। आप क्या कर सकते हो यहाँ से, ऐसे ऑटोमेटिकली क्या कर सकते हो, कंपोनेंट्स को क्रिएट कर सकते हो। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, लिस्ट C के अंदर पहले तो पानी पी लेते हैं। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, वैसे आर्ग्यूमेंट को पास कर रहे हैं इवेंट हैंडलर्स पे। जिसको नहीं पता है उसको बता देता हूँ। इसी के अंदर नेक्स्ट है हमारे पास 0.6 पासिंग आर्ग्यूमेंट टू इवेंट हैंडलर्स। ठीक है, इवेंट हैंडलर्स। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, पासिंग आर्ग्यूमेंट टू इवेंट हैंडलर्स, वहाँ पे कुछ कस्टम वैल्यूज को हमें क्या करना है, सेंड करना है। तो सेंडिंग सम कस्टम वैल्यूज, ठीक है, टू अ फंक्शन। कब, जब व्हेन एन इवेंट अकर्स, जब एक इवेंट होगा तब उसमें कुछ अकर्स की स्पेलिंग सही है क्या, अकर्स। ठीक है, जब एक इवेंट अकर होता है और उस इवेंट के अकर होने के बाद में कुछ कस्टम वैल्यूज अगर आपको पास करनी है तो वो कैसे पास कर सकते हो। ठीक है, तो पासिंग सम या फिर सेंडिंग सम कस्टम वैल्यूज टू अ फंक्शन, वो कैसे कर सकते हैं हम लोग, राइट। तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पे, एरो फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो एरो फंक्शन का तो हमें पता ही ऑलरेडी कैसे यूज करना है कैसे नहीं करना। ठीक है, अलर्ट वगैरह शो कर सकते हो, अलर्ट के अंदर आईडी पास कर सकते हो आप लोग, है ना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया है, एक कंपोनेंट बना लिया है। किसके नाम से कंपोनेंट बना लिया यहाँ पे, चाइल्ड लिस्ट C के नाम से मैंने क्या कर लिया यहाँ पे, कंपोनेंट बना लिया। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, सबसे पहले या फिर एक सिंपल क्या कर सकते हो आप यहाँ पे, कि एक अलर्ट भी शोकेस कर सकते हो। एक अलर्ट में मेरे पास में एक नाम आ जाएगा। ठीक है, तो लिस्ट वाला मैं दिखाऊंगा बट लिस्ट वाला भी मैं क्या करता हूँ, पहले शो कर देता हूँ। एक सिंपल सा लेके चलता है कि भाई मैं क्लिक करूंगा, अलर्ट आएगा और अलर्ट में मेरा नाम आना चाहिए। बट वो जो नाम होगा मेरे पास में वो एक आर्ग्यूमेंट के तौर पे जाएगा। ठीक है, एक आर्ग्यूमेंट के तौर पे मेरे पास क्या करने वाला है, जाने वाला, विच इज लाइक वेरी इजी। बटन के क्लिक पे क्या करो, देखो मैं बताता हूँ, होल्ड। क्या करो, पहले तो फंक्शन बनाना है। ठीक है, फंक्शन क्या करेगा, वो अलर्ट दिखाएगा मेरे पास, है ना। तो ग्रिट नेम, ठीक है, ग्रिट नेम के नाम से मैं करता हूँ एक फंक्शन में क्या कर लेता हूँ, बना लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अलर्ट आएगा मेरे पास में क्या, नेम। अब नेम है ये। अब आपको पता है कि मुझे क्या टॉपिक क्या चल रहा है, आर्ग्यूमेंट के पासिंग कस्टम वैल्यूज, ठीक है, या
सेंडिंग कस्टम वैल्यूज टू अ फंक्शन जब एक इवेंट अकर होता है। वो कैसे करना है, तो फंक्शन तो मैंने बना लिया है ना, एज एन आर्ग्यूमेंट मैंने यहाँ पे ले लिया नेम। अब इसकी जो वैल्यू है वो मैं कैसे दूंगा, वो मैं ऐसे दूंगा कुछ, ठीक है। तो क्या करो यहाँ पे फ्रेगमेंट्स के अंदर ले लो एक बटन ले लो, क्या कर लो एक बटन ले लो। जैसे मैं क्या करूंगा इस पे क्लिक करूंगा, जैसे मैं क्या करूंगा क्लिक करूंगा और सेंड माय नेम, ठीक है, सेंडिंग माय नेम करके मैं क्या कर लेता हूँ बटन बना लेता हूँ। और जो ग्रीट नेम वो यहाँ पे मैं क्या करूंगा कॉल करूंगा, ठीक है। ऑन क्लिक पे क्या होगा, ये एक कॉल बैक फंक्शन आएगा, ठीक है। उस कॉल बैक फंक्शन के अंदर बेसिकली ये जो ग्रीट नेम वाला फंक्शन है ना उसको मैं क्या कर दूंगा कॉल कर दूंगा कुछ इस टाइप से। तो पहले सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझो क्या है, ठीक है। रिएक्ट इज डिफाइंड बट नेवर यूज्ड। चल निकाल, नहीं है जरूरत तेरी। देखते हैं पहले तो काउंटर को हटा दो, क्या करो लिस्ट सी नाल वाले कंपोनेंट को मैं ऐप डॉट जेएसएक्स के अंदर कॉल कर देता हूँ, यानी कि रेंडर करा देता हूँ। लिस्ट सी कैप्स में नहीं लिखा है मैंने, देखो यहाँ पे ये प्रॉब्लम होती है कि पहला लेटर क्या करो कैप्स में लिखा करो, ठीक है, ताकि जब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे इसको रेंडर करा रहे हैं मतलब इंपोर्ट करा रहे हैं तो वहाँ पे आसानी होती है मेरे पास में, ठीक है। देखो सेंडिंग ये क्या आ गया आगे, अब जैसे सेंड करूंगा तो मेरे पास एक अलर्ट आया मोहित, ठीक है। और मैं इसको कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ, किधर है मेरा लिस्ट सी माय नेम इज प्लस नेम, ठीक है। अब देखोगे तो जैसे मैं क्या कर रहा हूँ क्लिक कर रहा हूँ तो माय नेम इज, अब जैसे अब देखोगे तो ये मैंने क्या किया बटन के क्लिक पे, मतलब जब भी एक इवेंट हो रहा है तो इस फंक्शन को मैं क्या कर रहा हूँ एक कस्टम वैल्यू कैसे पास कर रहा हूँ वो चीज है रिएक्ट के अंदर, ठीक है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो बिगिनर्स के लिए स्पेसिफिकली मैंने बताया कि वो आप कैसे कर सकते हैं। वैसे क्या कर लो एक लिस्ट बना लो, तो लिस्ट वाला भी एग्जांपल इजी है। पे कौन है, तो जरूर वाचिंग राइट, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल गाइस एंड लाइक द वीडियो और आर वाचिंग राइट नाउ। कुछ आई डिलीट करनी हो, कुछ आइटम डिलीट करना हो आपको, है ना, आगे जाके जरूरत पड़ेगी कि ये वाली आइट डिलीट कर दो, ये वाला वो कर दो, तो बस यहाँ पे ऐसे कर देना है उस फंक्शन के अंदर पे, ठीक है। ऐसे आपको क्या करना है काम करना, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे ऑन क्लिक वाला क्या किया मैंने इवेंट कॉल कर दिया और उसके अंदर फंक्शन डाल दिया और उसके अंदर मैंने एक वैल्यू पास कर दी। और सिंपल है, उसमें ना कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं इसको कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते। एक लिस्ट का एग्जाम्पल भी और देता हूँ मैं कि आप कैसे एक लिस्ट बना के और उस लिस्ट के अंदर जैसे मान लो मेरे पास 3-4 नाम पड़े हुए हैं, ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे कुछ बना लो, तो कॉन्स्ट यूजर के नाम से एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हो, ये तो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया मोहित डाल दिया, ठीक है, करण डाल दिया और यहाँ पे मैंने डाल दिया कुछ भी ले लो यहाँ पे, ठीक है, रोहित ले लो। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे जो अलर्ट है इसको सेम एज इट इज रहने दूंगा। अब जैसे मैं क्या करूंगा यहाँ पे की प्रेस करूंगा, यहाँ पे एक मैं क्या कर लूंगा यहाँ पे बटन तो मैं ले ही रहा हूँ, ठीक है, बट मुझे क्या करना है जब भी मैं क्या करूँ क्लिक करूँ हर बार मेरे पास क्या है एक नया नाम आए, तो वो चीज बता रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं क्या करूंगा ये यूजर्स है इस पे मैं क्या करूंगा मैपिंग लगा दूंगा। आप देखो मैप फंक्शन आपको पता है ऑलरेडी कि एरे पे लगाते, तो वैसे मैंने एक एरे बना लिया यहाँ पे, ठीक है, एरे ऑफ स्ट्रिंग्स मैंने ले लिए वैसे तो। और इस पे मैं क्या करूंगा मैपिंग करूंगा और मैपिंग करने के टाइम पे मैं बेसिकली क्या करूंगा एक बटन बनाऊंगा, ठीक है। जैसे मैं क्लिक करूंगा शो यूजर, एक यूजर मेरे पास में शो होगा, ठीक है, एक यूजर मेरे पास में क्या होने वाला है शो होने वाला है। तो चलो ठीक है एक मैपिंग वाला ले लेते, तो इसको मैं हटा देता हूँ एक तरीके से, स्क्रैच से बताता हूँ बिल्कुल, ठीक है। क्या करेंगे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ यहाँ पे यूजर्स पे मैं क्या करता हूँ मैप लगाता हूँ, मैप फंक्शन में बेसिकली लगाता हूँ। आपको पता है यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन आता है, ठीक है, क्या आता है कॉल बैक फंक्शन आता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ सिंगल लेता हूँ, सिंगल यूजर ले लेता हूँ, ठीक है, एज एन पैरामीटर के तौर पर जाएगा मैपिंग करने यहाँ पे, ठीक है, क्या करने जाएगा मैपिंग करने जाएगा बेसिकली यहाँ पे। जैसे मैपिंग करने जाएगा तो क्या होगा एक बटन क्या होगा क्रिएट होगा, क्या होगा बटन क्रिएट होगा, ठीक है। बटन पे जब जैसे बटन क्रिएट होगा तो एक मेरे पास यूजर आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा मेरे पास में यूजर आ जाएगा, ठीक है। अब यूजर क्या है, यूजर एक भाई ये है मोहित है करण है या जो भी का आप नाम लेते हो यहाँ पे वो आपके बेसिकली क्या हो जाएंगे यूजर हो जाएंगे, है ना। एक दो और लेना, दो और भी ले सकते हो यहाँ पे राहुल ले लिया मैंने, है ना, और अमन ले लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, अमन ले लिया यहाँ पे। अब एक बटन आ गया यूजर आ गया। अब देखो कैसे कैसे ये क्या कर रहा है वर्क कर रहा है, कि कैसे वर्क नहीं कर रहा है देखते हैं बारी, ठीक है। वैसे तो मैंने ऑन क्लिक पे फंक्शन कॉल करा नहीं है, राइट, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सी चीज है। कैसे वर्क कर रहा है देखो यहाँ पे कुछ आ रहा है कुछ नहीं आ रहा, राइट। एक फॉरवर्ड स्लैश में कहाँ पे यूज कर रहा हूँ मुझे चेक करना पड़ेगा। ये ऑन क्लिक पे क्या कर दो, ऑन क्लिक पे क्या कर दो इसको कॉल कर दो। किसको कॉल करोगे ग्रीट नेम वाले फंक्शन को क्या कर दो कॉल कर दो, ठीक है, ग्रीट नेम को क्या कर दो कॉल कर दो। और जैसे की डाउन जाएगी मेरे पास में तो वहां पे सारी चीजें मैं क्या कर सकता हूँ लगा सकता हूँ, ठीक है। सेकंड गाइस वॉइस आ रही है, ओके। सो कहाँ पे थे हम लोग, लिस्ट बनानी थी मैंने और ठीक है। तो फंक्शन मैंने बनाया था ग्रीट नाम नेम की वजह से, ठीक है। तो ग्रीटिंग नहीं कर रहे हैं तो नेम को प्रिंट ही कर रहे हैं हम लोग। अब ये ने मैंने क्या कर दिया यहाँ पे कॉल कर दिया। देखो अभी चला के देखते हैं इसको क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, ब्लैंक आ रहा है ना। तो कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, विल फाइंड इट आउट। कॉल कर दिया मैंने लेकिन यहाँ पे आर्ग्यूमेंट को नहीं करा है, ओके, विच इज नेम ही है, वैसे तो नेम ही है ऐसा कुछ यूजर जाएगा वैसे तो नेम मेरा, ठीक है। नेम में क्या जाएगा यूजर जाने वाला है, ठीक है, क्योंकि यूजर क्या है यूजर मैपिंग करने के दौरान ये यूजर्स हो गए मेरे अलग अलग, ठीक है, जो एक एरे में पड़े हुए हैं। क्या वो कर रहा है नहीं कर रहा, की लेनी पड़ेगी मुझे। तो लिस्ट एंड की वाला कॉन्सेप्ट आ गया ये बेसिकली, मैं बताना नहीं चाह रहा था इसको अभी, बट कोई नहीं, अलग अलग की मुझे यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी बनानी पड़ेगी यहाँ पे यूजर के नाम से, ठीक है। तो अभी आ गया ये, अभी भी नहीं आ रहा है, अलर्ट शो कर रहा हूँ यहाँ पे मैं अलर्ट, कुछ मिस्टेक है शायद यूजर पे मैपिंग करने के दौरान ये नहीं आएगा। कोड तो मेरा सही है वैसे, हाँ मिस्टेक हो सकती है। बटन पे मैपिंग का कॉन्सेप्ट यूजर बटन यहाँ पे एंड हुआ, जस्ट अ सेकंड गाइस जस्ट अ सेकंड, देयर इज सम क्या, चलो एरर तो बता, ओपन हियर एक्सपेक्टेड, अच्छा दूसरी जगह पे क्लोज कर रहा हूँ क्या मैं इसको, ओके ओके। अरे
अरे भाई एक्सपेक्टेड में डाल तो दिया मैंने, दूसरा डाल दिया क्या? ये यहाँ पे बंद हुआ। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। तो ये बटन्स बन गया अलग अलग। सही है, सही है, सही है। अब जैसे मैं मोहित पे क्लिक करूंगा मेरा नाम इधर आएगा, करण पे क्लिक करूंगा करण आएगा, रोहित पे क्लिक करूंगा रोहित आएगा। हाँ मल्टीपल्स आ जाएंगे वो तो बेसिकली। ठीक है, तो एक मिनी सा प्रोजेक्ट, ठीक है, कि आप क्या कर सकते हो, एक फंक्शन में जो अलर्ट दिखा रहा था नेम में, और उसमें मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे कंडीशनल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट आ गया बेसिकली। तो ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं है। और कि ऐसे नहीं लूंगा तो भी क्या करेगा, वर्क करना चाहिए। देखो वर्क कर रहा है। हाँ ठीक है, तो ये मिस्टेक थी यहाँ पे, मैंने कर्ली ब्रैकेट ले लिया था मैपिंग के दौरान, और यहाँ पे पैरेंथेसिस आएंगे बेसिकली। तो ये मिस्टेक मत करना, ठीक है। कई बार जल्दी जल्दी में टिप हो सकती है अगर आप मैनुअली कोड कर रहे हो, तो ये सारी चीजें नॉर्मल सी है। तो अलग अलग बटन क्या हो गए, क्रिएट हो चुके हैं। देखो मैपिंग के दौरान क्या हो गए, अलग अलग बटन क्रिएट हो चुके हैं विद दिस यूजर, जो भी मैंने यहाँ पे दी है। अगर मेरे पास 2 यूजर होंगे तो 2 बटन क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। 1 यूजर होगा तो 1 बटन क्रिएट हो जाएगा। तो इस हिसाब से क्या करने वाले चीजें चलने वाली, राइट। तो ये होगा मेरे पास में किस आप कैसे आर्ग्यूमेंट्स, पासिंग आर्ग्यूमेंट टू इवेंट हैंडलर, सेंडिंग सम कस्टम इवेंट्स, ठीक है। कस्टम वैल्यूज कैसे आप क्या कर सकते हो, पास कर सकते हो एक फंक्शन को जब भी क्या होता है कि इवेंट होता है, ठीक है।